हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में केमिस्ट्री के सेट जे का आंसर की देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन एडोल संघन अभिक्रिया देगा? तो एडोल संघन अभिक्रिया कौन देगा दोस्तों? यह ऑप्शन सी देगा। अगला प्रश्न, विनेगार में उपस्थित रहता है। तो विनेगार में एसिटिक अम्ल कितना उपस्थित रहता है? 6 से 10% उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, दिए गए सूत्र का, रासायनिक सूत्र का आईयूपीएसी नाम क्या है? इसका आईयूपीएसी नाम मेथिल प्रोपोनाइट नाम है। अगला प्रश्न, एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2n होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंसक वर्ग अभिक्रमक है? तो कौन है? यह बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड है। अगला प्रश्न, दोस्तों, दिए गए रासायनिक सूत्र में क्या है दोस्तों? यह इसमें एक प्राइमरी अमीन है। क्या दोस्तों? प्राइमरी एमीन है। वसा एवं तेल का स्रोत है। तो वसा और तेल का स्रोत किसमें है? दूध में है, मक्खन में है, पनीर, इनमें से सभी में है। अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म है एक। क्लोरोफॉर्म क्या है दोस्तों? यह टाई हैलोजन व्युत्क्रम है। अगला प्रश्न, एल्कोहल का सामान्य समूह क्या है? तो एल्कोहल का सामान्य समूह इनमें से सभी में है। अगला प्रश्न, अणु सूत्र C4H10O के कितने समावयवी एल्कोहल है? इसमें समावयवी एल्कोहल 4 है। अगला प्रश्न, अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण में मेथिल अल्कोहल देता है। तो मेथिल अल्कोहल किसमें देता है? यह ऑप्शन सी में देता है। अगला प्रश्न, डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दवा के रूप में, निश्चेचक के रूप में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र है। इसका सामान्य सूत्र CnH2nO है। अगला प्रश्न, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड है। तो कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड है, कौन है दोस्तों? तो यह गैस है। अगला प्रश्न, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? इसमें विद्युत वाहक बल 0.32 वोल्ट का होगा। अगला प्रश्न, विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। तो विशिष्ट चालकत्व इकाई कितनी है? यह ओम प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का कथ्यांक सबसे उच्चतम होता है? तो सबसे उच्चतम कथ्यांक 1% कैल्शियम क्लोराइड का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? वाष्प दाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल को परासरणिक दाब असमान होता है? तो किसमें होता है? साधारण लवण में। अगला प्रश्न, वह विलयन जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न, समप्रासरी विलयन बराबर होता है। तो समप्रासरी विलयन प्रासरणिक दाब के बराबर होता है। जल में विलय विटामिन कौन है? तो जल में विलय विटामिन विटामिन बी है। वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? गुएनिन कहते हैं। योगशील बहुलकणीय उत्पाद है। तो यह क्या है? PBC है।
निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है दोस्तों? बेकेलाइट है। अगला प्रश्न, वह दवा जो बुखार कम करती है तो क्या कहलाती है? यह एंटीपायरेटिक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड है? तो डाइसैकेराइड कौन है? सुक्रोज। पॉमेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है, इसके क्षारीय लवण को एक एल्कोसाइड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? तो कौन है? CiO2 है। निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय आयन कौन है? यह एस्केडियन आयन है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन बी होता है। अगला प्रश्न, लैंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? तो रंगीन कौन है? ऑप्शन बी CuF2 है। अगला प्रश्न, दिए गए सूत्र में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। जटिल आयन में CO की प्रभावी परमाणु संख्या कितनी है? इसकी परमाणु संख्या 36 है। 36 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? तो कौन बनाता है? भौतिक अधिशोषण। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? उसे गैंग कहते हैं। पगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो इसके अपचयन में Mg प्रयुक्त होता है। ल्यूटेशियम है, तो ल्यूटेशियम क्या है दोस्तों? एक लैंथेनाइड है। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? इसमें कौन से तत्व होते हैं? 21 से 30 होते हैं। निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को वैन ओकेल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? Fe लोहा। हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र कौन है? तो हाइपोफास्फोरस का संरचना सूत्र ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, अमोनिया को सुखाया जा सकता है, तो अमोनिया को कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षार है? तो प्रबल क्षार NH3 है। SO3 में S का संकरण होता है, तो इसमें कितना होता है? यह Sp² होता है। नाइट्रोजन की उच्चतम ससंयोजकता है, तो इसकी ससंयोजकता 4 होती है। द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अगोमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है? तो इसमें आर्गन है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, जिससे परमाणु संख्या 2 होती है। निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? तो रवादार ठोस कौन नहीं है दोस्तों? ग्लास है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के बेवर्स जालक संभव है? तो कितने हैं? 14 है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितनी हैं? तो इसमें 32 है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण कितना होता है दोस्तों? एनोड पर होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसमें 1 फैराडे की होती है। जंग है, तो जंग क्या है?
जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है। जटिल आयन की आकृति होती है, इसकी आकृति कितनी होती है? वर्ग तलीय होती है। दोस्तों इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, जटिल यौगिक का आईपीएसी नाम क्या है? इस दिए गए आणविक सूत्र का आईपीएसी नाम क्या है? हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लीकेज समयता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो यह NH3। प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कार्बिन एमीन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोल है? तो क्लोरोल क्या है? ऑप्शन सी है, CCl3CHO। निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? तो कौन है? यह है CCl4। अगला प्रश्न, दिए गए आणविक सूत्र का आईपीएसी नाम क्या है? इसका आईपीएसी नाम 2-chloro-3 मेथिल ब्यूटेन है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है? तो यह तापक्रम पर। तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो यह 2 है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में से किसके बीच होता है? तो यह 2 तथा 3 होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग का व्यंजक है, अभिक्रिया की डैश कोटि है, तो इसकी कोटि कितनी है? N+1 है। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघटन सबसे कम प्रभावी है? तो कौन है? KRB है। निम्नलिखित में से कौन पायसिकारक है? तो पायसिकारक कौन है? साबुन। हेबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? इसमें Fe+MO उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर